प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा में आपका स्वागत है। आज है 28 जनवरी और आज का दिन है योग का दिन 28। और योग किसका? शनि को चंद्रमा के साथ योग, यानी पूर्ण ब्रह्मांड के लिए आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है सूर्य की देखरेख में। और शनि सूर्य पुत्र कहलाते हैं और चंद्रमा सूर्य से एनर्जी लेते हैं। तो दोनों ही डिपेंडेंट हैं पिता पर। सूर्य पिता हैं शनि के और चंद्रमा सूर्य से एनर्जी लेते हैं। तो क्या ये कहना तो उचित नहीं होगा कि चंद्रमा सूर्य के पुत्र हैं? ये कहना तो उचित नहीं हो सकता, क्योंकि है ही नहीं, पुत्र तो है नहीं, पुत्र तो शनि है। तो चंद्रमा का सूर्य से क्या कनेक्शन है? चंद्रमा सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है। और वो डिपेंडेंट किस लिए है? क्योंकि उनको जो अग्नि चाहिए सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है। और सूर्य की अग्नि तो बहुत गर्म होती है, उष्ण होती है, बहुत ही जलन पैदा करती है अगर देखा जाए तो। और सूर्य का स्वभाव देखें तो शनि उनके साथ कहां रह पाए, पुत्र होते हुए भी नहीं रह पाए उनके पास। क्यों? क्योंकि सूर्य एक क्रूअल किंग कहे गए हैं। वो क्रूअल किंग क्यों कहा गया ये मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि वो क्रूअल कैसे हो सकते हैं? हां, अभी समझ में आता है कि सूर्य को क्रूअल किंग कहकर के मिसगाइड कर दिया गया। सूर्य तो सबको इतना लाभ पहुंचाते हैं, सूर्य के बिना तो धरती रह ही नहीं सकती, चंद्रमा का सर्वाइवल ही नहीं है। सूर्य के शुक्र से शनि पैदा हुए, सूर्य के शुक्र की एनर्जी से चंद्रमा को एनर्जी मिलती है एक पार्ट। तो सूर्य कैसे क्रूअल हो सकते हैं? वो तो पिता है, पिता तत्व, पिता का जो गुण है वो सूर्य में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसीलिए पिता के बारे में ज्यादा जानकारी बाजार में बहुत अच्छी जानकारी अवेलेबल नहीं है। मां को पहला गुरु कहा गया है, पर पत्नी का गुरु कौन, ये बात इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, दी नहीं गई। तो ये कहां से कहां चली गई? सूर्य को क्रूअल किंग क्यों कहा गया? और किंग तो इसको, और सूर्य पिता है, तो इसका मतलब शनि सूर्य के साथ नहीं रह पाए या सूर्य ने शनि को अपने साथ रखना नहीं चाहा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बाप अपने बेटे को अपने पास ना रखना चाहे? पता नहीं, भी कह नहीं सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें हैं। क्यों? क्योंकि बाप ने उसको सिखाया होगा कि साथ में रहने का क्या एडवांटेज है और अलग रहने का क्या डिसएडवांटेज है। तो उसको पता कैसे लगेगा? उसको समझ कैसे आएगी? पता कैसे लगेगा कि मेरे को क्या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या मेरे लिए नुकसानदेह है? आज जो है हम परिवार टूटने की बात करते हैं, तो हमने ही तो अपने बच्चों को वो एजुकेशन दी कि वो हमने उनको एजुकेशन के नाम पर, कंफ्यूजन क्या था कि एजुकेशन को हमने पूजा नहीं समझा। अगर पूजा और एजुकेशन एक ही शब्द के एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं तो एक मिनट में समझ आ जाती। फिर हमें क्या सिखाना है हमें पता लग जाता कि अब पिता को पुत्र को क्या सिखाना है, पिता पुत्र को क्या सिखा सकता है। वो तभी समझ में आता है जब हम पूजा और एजुकेशन को एक ही बात मान लेते। और एक ही बात है, पूजा तो करनी ही पड़ती है कुछ काम करने के लिए। पूजा, तपस्या शब्द, तपस्या का मतलब क्या है? अभ्यास। तो इतना कंफ्यूजन कर दिया गया इन शब्दों को भाषा बदल करके, अधूरी अधूरी भाषाओं में डाल करके, कि परिवार के तो क्या, पति और बाप बेटा तो क्या, कुटुंब तो क्या, पति पत्नी एक साथ रहने को तैयार नहीं है। पति पत्नी का मतलब ही खत्म हो गया। तो ये इसका मूल कारण कि हम लोगों ने पूजा सीखने की विधि को तो एजुकेशन नहीं कहा और पैसा कमाने की विधि को एजुकेशन कह दिया।
एजुकेशन ने आपको सिर्फ पैसा कमाना सिखाया, अच्छा या खराब भी पहचान नहीं सिखाई। जबकि पूजा आपको अगर सिखाती, पूजा के जो अगर विधि आप सीखते तो आपको अच्छे बुरे की पहचान होती। पैसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, तो जो पैसे जैसी चीज की आपको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, तो बाकी इंसान की पहचान करना तो अपने आप ही असंभव हो गया। तो पति पत्नी का तो मतलब खत्म ही हो गया। वो होना ही था। अंत जो अब देखा जा रहा है कि लड़कियां शादी करने को मना कर देती हैं, वो हमने ही करवाया ये काम। हम चाहते ही नहीं थे कि लड़कियों की शादी हो, हम ही नहीं चाहते थे। पहले जनरेशन में, हमारी से थोड़ी बाद की जनरेशन कह लूं अगर मैं, मिड समझो 70 से लेकर के 70, 75, 70 से लेकर के कहूं मैं, हाँ 70 से लेकर के, क्योंकि वो गणित भी देखेंगे ना, तो 70 से लेकर के 1970 की बात कर रहा हूं मैं, 1970 से लेकर के और 2013 तक हमने सिर्फ यही सिखाया, पैसा कमाओ चाहे जैसे मर्जी कमाओ। पहचान करवानी बंद कर दी, पहचान की सिस्टम ही बंद कर दिया। तो उसके बाद ही लव मैरिजेस का दौर शुरू हुआ, और उसका परिणाम कि आज की तारीख में लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। कारण कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है शुक्र। क्रूअल किंग कहकर के सूर्य को हमने शुक्र की बेइज्जती कर दी। हमें यही नहीं पता कि जन्म देता कौन है, पालता कौन है। जन्म देने और पालने में फर्क नहीं पता लगा, हमें पता बंद हो गया पता लगना। सूर्य ने शनि को जन्म दिया था। यहां पर सूर्य को और सूर्य के परिवार को समझना बहुत जरूरी है। सूर्य और सूर्य के परिवार को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर सूर्य के परिवार में सूर्य की पत्नी और उसके बच्चे, पुत्र और पुत्री। सूर्य को पुत्र था, पुत्री थी। और सूर्य की पत्नी डरती थी। क्यों? क्योंकि उसको क्रूअल किंग क्यों कहा गया। अब ये बात समझे की बात है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ये। देखो, एक ये हम कर रहे हैं, आप ये स्लाइड देखो, कैरियर और करियर दो शब्द है आपकी जिंदगी में। इसके बिना आपकी लाइफ बेकार है, कबाड़ है, कूड़ा है, किसी काम की नहीं है। हम लोग इन दो शब्दों को समझने की बजाय हम लोगों ने पैसा कमा लो, चाहे कैसे ही कमा लो, अच्छा कमाओ खराब कमाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा तो पैसा होता है। पैसा तो हरे रंग का नोट है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। करप्शन बढ़ती चली गई, ब्राइबरी, रिश्वत बढ़ती चली गई, क्योंकि पैसा तो पैसा है। जब ये स्टेटमेंट दिमाग में आ गई कि पैसा तो पैसा है यार, जैसे मर्जी कमा ले, क्या फर्क पड़ता है, तो पहचान खत्म हो गई। और पैसे की पहचान खत्म होते ही इंसान की पहचान तो अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हम अपने हिस्ट्री को देखें, 1856 बहुत ही बढ़िया साल था। और जो ये था, चल रहा था ना गुलामी, और वो क्या कर रहा था फ्रीडम के लिए, फ्रीडम फाइटिंग वगैरह। और 2056 में अगर वो जिसको के हम स्वतंत्रता का पहला जो युद्ध हुआ 1956 में हुआ होता, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट हम तभी फ्रीडम जो है हमें तभी मिल गई होती।
1956 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, पर 1957 में के कारण उसमें ग्रहण लग गया केतु का। 1957 में केतु का ग्रहण लग गया, 57 के आते ही, मतलब 56 से 57 में आते ही, और सारा प्रयास विफल हो गया। और उसका नुकसान पूरी दुनिया को कितना हुआ आप ये सोच नहीं सकते। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, ये उसी कारण हुआ कि वो अगर सक्सेस हो जाता तो वर्ल्ड वार 1 होती नहीं, कभी भी नहीं होती। अगर 1956 में संग्राम होता, पहला स्वतंत्रता संग्राम, तो स्वतंत्रता निश्चित थी। और केतु ग्रहण के इफेक्ट की बता रहा हूं मैं, कितना नुकसान दिया उसने पूरे विश्व को। पहली वर्ल्ड वार हो गई, दूसरी वर्ल्ड वार हो गई, तीसरी वर्ल्ड वार होने को तैयार है। अब हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। तो ये अगर समझना है तो हमें सूर्य के परिवार को समझना होगा। सूर्य के ऊपर सब चीज डिपेंडेंट है, हर चीज डिपेंडेंट है आपकी। तो सूर्य नुकसान कैसे दे सकता है जिस चीज के ऊपर? और अगर सूर्य नुकसान देगा तो नष्ट तो सब कुछ, वो सूर्य चाहे तो 1 मिनट में नष्ट कर सकता है सब कुछ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मात्र 1 मिनट। कैसे? जरा सी गर्मी बढ़ानी है उसको, अपना जरा सा तेज, जरा सा क्रोध दिखाना है। सूर्य को कभी क्रोध नहीं आता, और क्रूअल किंग कह दिया उसको। बताओ कितनी बड़ी भूल की है इस समाज ने, मानव समाज ने, कि सूर्य को क्रूअल किंग कहा गया। किसने कहा होगा? सूर्य की पत्नी ने कहा कि मुझे आपसे बहुत डर लगता है। कारण कि उसको कैरियर और करियर में फर्क नहीं पता था, और वो अपने अंदर बिठा, अपने मन से ही बना करके बैठ गई कि मेरे को सूर्य से डर लगता है। अपने मन में अगर डर लगता है तो 2 बच्चे कैसे हो गए? मतलब कमाल देखो। तो यहां पर क्योंकि करियर नहीं समझ पाई, और सूर्य को पता नहीं था कि वो उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको बताया ही नहीं, डिस्कस किया ही नहीं। पत्नियां, घर जो है बिगड़ रहे हैं, वो इसीलिए बिगड़ रहे हैं कि पति और पत्नी का मतलब ही नहीं पता कि पति और पत्नी का मतलब क्या है। आपस में उनका कभी वो हुआ ही नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं लगा कि मैंने विवाह किया क्यों, किसी ने बताया नहीं। इसीलिए लड़कियों को समझ में आ गया। लड़की समझदार क्यों होती है ज्यादा? इसीलिए कि उनको पता लग गया कि गलती कहां पर हो रही है ये नहीं पता, पर ये गलती हो रही है तो हम विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा, ये रेफरेंस उन्होंने और कहीं नहीं देखा, अपने पेरेंट्स को ही देखा कि हम विवाह क्यों करें। और फिल्म इंडस्ट्री ने उसको प्रमोट किया, उनके इस विचार को कि हाँ विवाह नहीं करना चाहिए। उससे नुकसान क्या हुआ? सारी फीमेल बीमार। तो क्या विवाह ना करने के कारण बीमार हुई वो? नहीं। विवाह से बीमारी का क्या कनेक्शन? तो बेसिकली बीमारी हुई करियर और कैरियर में फर्क समझने के, ना समझने के कारण, या फर्क समझ नहीं आया, या किसी ने फर्क समझाया नहीं। अगर इन 2 शब्दों में फर्क समझ में आ रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या? ये अंग्रेजी की प्रॉब्लम है। 1856 का मैंने रेफरेंस क्यों लिया? अगर 1856 में फ्रीडम हो जाती तो अंग्रेजी कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती, खत्म हो जाती।
तो कंफ्यूजन नहीं आता है बिल्कुल भी। वर्ल्ड वॉर वन कंफ्यूजन के कारण, वर्ल्ड वॉर टू कंफ्यूजन के कारण, वर्ल्ड वॉर थ्री कंफ्यूजन के कारण। पति पत्नी में झगड़ा कंफ्यूजन के कारण, पिता पुत्र में झगड़ा कंफ्यूजन के कारण, ऑफिस में अगर मतलब बॉस और एम्प्लॉय के झगड़ा है ही है हर हाल में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को ये नहीं पता कि गणित क्या होता है और एम्प्लॉयर को ये नहीं पता कि वो उसको चाहिए क्या। एम्प्लॉय को खुद को नहीं पता उसको क्या चाहिए, तो वो एम्प्लॉयर को नहीं बता पाता, और एम्प्लॉयर जो है वो क्या कर रहा है, जो एम्प्लॉय है उसको यही नहीं पता कि एम्प्लॉयर ने फैक्ट्री जब शुरू करी थी तो उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी एफर्ट्स की होंगी, क्या क्या नहीं किया होगा। तो ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक कारण से, मात्र एक कारण से, कि पैसे की पहचान नहीं सिखाई गई। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि इंसान की पहचान खत्म हो गई। तो परिवार और कुटुंब और इन सब का मतलब तो अपने आप ही खत्म हो गया। परंतु ये अब रूट कॉज, ये खत्म होने का रूट कॉज समझ में आया, कैरियर और करियर, ये रूट कॉज है। विवाह के टूटने का रूट कॉज करियर। शादी, अब मैं नई शादी नहीं करूंगी या मैं विवाह नहीं करूंगी, ये रिजल्ट कारण कैरियर और करियर। तो सूर्य की पत्नी सूर्य से क्यों डरती थी? क्योंकि वो देखती थी सूर्य को कि कितना इसमें मतलब गर्म है। उसको यही नहीं पता लगा कि वो जो सूर्य देख रही है, आकाश में जो सूर्य दिखाई दे रहा है, वो सूर्य नहीं है जो उसका पति है। उसको पता ही नहीं लगा ये बात। जो सूर्य आप आकाश में देखते हो उसमें 3 कंपोनेंट हैं। एक रथ चलाने वाला सारथी, और एक बैठा हुआ। तो जो सूर्य की पत्नी को जो नहीं पता लगा सूर्य का, तो जो सारथी था वो था सूर्य, आदित्य जिसको कहा गया है। कश्यप ऋषि के पुत्र थे वो। और जो चमक थी, जो तेज था, जो अग्नि थी जो दिखाई देती है, वो है जो रथ पर बैठे हैं, नारायण। तो अब सोचो कि कैरियर और करियर में, वहां पर करियर जो था वो उसका करियर था, सूर्य का करियर, जिसकी पत्नी थी आदित्य, जिसको कहा है मैंने, नाम दिया है आदित्य, कश्यप पुत्र। वो उनका करियर था रथ चलाना, ड्राइवर थे वो। तो ड्राइवर से डरना किस बात का? तो वो ड्राइवर, मतलब इमेजिन कि पत्नी को यही समझ में नहीं आया कि भैया जो उसका पति है वो ड्राइवर है। तो उससे डर किस बात का? और उनके पीछे जो बैठे हैं वो है नारायण। नारायण विष्णु का उष्ण रूप, विष्णु का एक रूप, विष्णु का, महाविष्णु की बात नहीं हो रही है यहां पर, विष्णु का एक रूप। और चंद्रमा विष्णु का दूसरा रूप, शीतल अग्नि और गर्म अग्नि। पर इसमें आदित्य, सूर्य का मतलब, जो आदित्य को क्या प्रॉब्लम है? वो तो एकदम सब बढ़िया इंसान है।
पत्नी तो उसकी थी। तो पत्नी को अपने पति से क्या प्रॉब्लम थी, मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक कि पत्नी को पति से प्रॉब्लम क्या थी, वो उसे डर के क्यों रहती थी। और 2 बच्चे हुए उनके, और बच्चे भी डरते थे। मतलब पत्नी का इफेक्ट, मां का इफेक्ट देखो, मां पहली गुरु कही गई है, मां का इफेक्ट देखो। तो यहां पर मां ने जन्म नहीं दिया, मां एक्टेड एज कैरियर, शी वॉज कैरिंग दी बेबी, शी डिडंट गिव बर्थ टू बेबी, शी डिलीवर्ड बेबी। कैरियर क्या होता है? करियर होता है प्रोफेशन, जो काम कर रहे हो, और कैरियर होता है जो लेकर जाता है इधर से उधर, रथ। कैरियर इज ओनली रथ। तो क्या रथ जन्म दे सकता है किसी को? भैया रथ का तो, ट्रक, आप सोचो एक ट्रक, एक कार किसी को जन्म दे सकती है क्या? कार तो अपने आप में चल भी नहीं सकती, उसको चलाना पड़ेगा। कार कैन ओनली कैरी, इट हैज टू बी फ्यूल्ड, engine oil also has to be placed. कितनी चीजें चाहिए उसको कार को चलने के लिए। अगर यही फर्क समझ लेते कि कैरियर और करियर क्या है, तो 99% प्रॉब्लम तो अपने आप खत्म हो जाती, डर नाम की चीज रहती नहीं। सिर्फ इतना सा फर्क कि फीमेल इज ए कैरियर, शी कैन ओनली कैरी, बट कैरी व्हाट? पैसे की पहचान कैसे खत्म हो गई? क्योंकि उसको ये नहीं, ट्रक को ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या रखा है, ना उसको मतलब है उससे। पर फीमेल को पहचान है, फीमेल ट्रक नहीं है, कैरियर है। तो कैरियर कैरियर में फर्क समझो। फीमेल कैरियर है पर ट्रक नहीं है। चंद्रमा, अब बात हो रही थी सूर्य के ऊपर डिपेंडेंसी, नारायण के ऊपर तो, विष्णु के ऊपर तो डिपेंडेंट हो ही तुम। विष्णु यानी वो अणु जिसके 20 प्रकार हैं, 20 विष्णु, 20 प्रकार के अणु। पर यह समझेगा कौन? कैसे समझोगे? कंफ्यूजन में रह करके तो समझ ही नहीं सकते। 20 प्रकार के अणु, विष्णु, फिर उसके बाद महाकाल, महाविष्णु, महेश, ब्रह्मा। कितने हो गए? 4 और आ गए, महाविष्णु, महाकाल, ब्रह्मा, महेश। तो 24 अणु, 24 अणुओं से बना है यह पूरा ब्रह्मांड। और हम लोग बात करते हैं, अब 24 अणुओं से बना ब्रह्मांड, मेरी बात को क्यों मानोगे आप? कैसे मानोगे? गिनवा तो दिया ही मैंने, पर मानोगे कैसे? क्योंकि आप कृष्ण को तो मानना, समझना नहीं चाहते ना, कि कृष्ण आपके अंदर बैठा है और आपको पता ही नहीं है। विष्णु 20 के 20 अणु आपके अंदर, आपको पता ही नहीं है। आप ये बात समझो। अब यहां पर ये जोड़ना है तो आप कल की कथा सुनो, आपको पता लगेगा। कि कृष्ण के जो ईष्ट थे, 18 मॉलिक्यूल उनके दिए हुए हैं। शुक्रायु भगवान के 6, 18 और 6 24।
कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, 18 नहीं, 18 विष्णु, कृष्णनिष्ठ 18 और विष्णु 20। राम, अयोध्यापति राम 12 थे या 14 थे मुझे नहीं पता। परशुराम 12 थे तो अयोध्यापति राम 14 थे, या फिर राम 12 थे और 14 कोई नहीं था, 16 ही थे, या 14 शायद बलराम रहे होंगे। कुछ तो है इनमें कनेक्शन, क्योंकि राम 3 हुए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि 12 14 कैसे इस गणित है, 12 13 14 का। मेरे ख्याल से परशुराम 12 नहीं, वो मेरे को पता नहीं है, वो आपको समझना पड़ेगा। किसी जो अन्य इसके जानकार होंगे, रामायण के जानकार होंगे या इस विषय में जानते होंगे, वो बता पाएंगे, मुझे आइडिया नहीं है। पर कृष्णनिष्ठ के पास 18 थे, कृष्ण 16, कृष्णनिष्ठ 18 और विष्णु 20। और टोटल 24। तो इनको अगर आपको समझना है तो आप किसी भी 5 सीड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट से मिलकर के बात करके समझ सकते हो। 5 सीड नेचुरोपैथी में ज्ञान है ये सारा, और 20 का, और 4 जो है वो हेक्सा सीड नेचुरोपैथी, हेक्सा सीड एशोथेरेपी, सॉरी हेक्सा सीड एशोथेरेपी है, और 5 सीड नेचुरोपैथी है। तो 24 का ज्ञान, मतलब टोटल 24 मॉलिक्यूल्स, 24 मॉलिक्यूल और इनका ज्ञान। प्रणाम। मैं आज थोड़ा सा वो हो गया, मेरे को लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, कि हम चर्चा कर रहे थे कैरियर और करियर पर, तो वो थोड़ा बताने में लग गया था, तो अपने को मैं नहीं दिखा पाया कि मैं ही बोल रहा हूं, कोई और नहीं बोल रहा है। आप कंफ्यूजन ना हो जाए, कंफ्यूजन का माहौल चल रहा है। 1970 से कंफ्यूजन का माहौल चल रहा है। कैरियर और करियर 2 शब्द, मुझे लगा कि आज क्योंकि योग का दिन है, आज 28, और सूर्य मालिक है आज के योग का, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। 28 जनवरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इन ईच पर्सन्स लाइफ। अगर आप सूर्य की भांति चमकना चाहते हो या चंद्रमा की भांति चमकना चाहते हो, तो विष्णु की पूजा तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोई हल नहीं है। और विष्णु तो अब है ही नहीं, अब पूजा करोगे कैसे? अब तो विष्णु है ही नहीं, वो तो गए। ब्रह्मा है ही नहीं, गए। महेश है ही नहीं, गए। अब पूजा कैसे करोगे? अगेन डू नॉट रिमेन इन कंफ्यूजन, गए। अब आ गए हैं ब्रह्मांडधीश। अब कौन आ गया है? ब्रह्मांडधीश आ गए हैं। ब्रह्मांडधीश में ब्रह्मा विष्णु महेश सब मर्ज हो गए हैं, शिव सब टोटल। कृष्णेंद्र रूप में आए हैं, महाविष्णु का एक रूप। तो अब ब्रह्मांडधीश की पूजा आपको करनी ही पड़ेगी। और पूजा और एजुकेशन एक ही शब्द के, एक ही शब्द है। पूजा यानी एजुकेशन, पूजा इज नथिंग बट एजुकेशन। तो
अगर आपको यह पहचान नहीं करनी कि सामने मेरे साथ कौन रह रहा है, तो आप जो मर्जी करो, आप रहो पुरानी सभ्यता में, अन्यानी सभ्यता में रहते रहो, हु केयर्स। पर अगर आप चाहते हो कि आप किसके साथ जीवन बिताना चाहते हो, अगर ये समझना चाहते हो, तो आपको ऐशो सभ्यता में आना ही पड़ेगा। और अपने जीवन के 7 फेजेस बताए गए हैं ऐशो सिविलाइजेशन में, 7 फेजेस ऑफ लाइफ ऐशो सभ्यता ने बताए हैं ये। तो ये आपको समझने ही पड़ेंगे, अपनाने ही पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, कैरियर और करियर का फर्क समझना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सोच लो कि आप ट्रक बनना चाहते हो या इंसान, आप कार बनना चाहते हो या इंसान, प्राणी बनना चाहते हो या क्या पुर्जा, मतलब कुछ भी नहीं, साइकिल भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिए? क्योंकि दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंसान। कैरियर इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंसान। और इंसान के ऊपर तो देवी देवता भी डिपेंडेंट है, सो कॉल्ड भगवान डिपेंडेंट है, पर ब्रह्मांडधीश डिपेंडेंट नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे डिपेंडेंट, ब्रह्मांडधीश डिपेंडेंट नहीं है। वो किसी को कुछ नहीं देते हैं, उन्होंने सब कुछ बना दिया, नियम बना दिए, सिस्टम बना दिए, दे दिए, उनको फॉलो करो, जो चाहो मिलता जाएगा। समझते जाओ। कंफ्यूजन, आपको अपना कंफ्यूजन अपने आप दूर करना पड़ेगा। तो ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, उनके ऊपर सारी दुनिया डिपेंडेंट है, यह भी ठीक नहीं है। उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। क्यों क्यों नहीं है डिपेंडेंट उनके ऊपर? उन्होंने कहा भैया मैंने पूजा प्रोसीजर बना दी है, एजुकेशन लो और यूज करो उसको। जो कर्म का ज्ञान दिया था, कर्म का मतलब मैं समझा रहा हूं आपको कि कृष्ण ने जो कर्म का ज्ञान दिया था, उसका मैं आज समझा रहा हूं। कर्म के लिए हाथ से जो आप काम करते हो ना, वो कर्म नहीं है, श्रम है। कर्म और श्रम, जैसे कैरियर और करियर में फर्क नहीं पता, ऐसे ही कर्म और श्रम में फर्क नहीं पता। जन्म देना एक कर्म है, डिलीवर करना एक श्रम है। भाई यही समझ लो दो चीजें। ड्राइवर जो है, ट्रक जो है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या रखा है क्या नहीं रखा है। उसमें क्या रखोगे वो कर्म ड्राइवर करेगा। समस्या क्या हुई कि हमने बस देखी, बस में 2 लोग होते हैं, 3 एंटिटी है। वही बात महाभारत का कंफ्यूजन, महाभारत में 3 वो थे, तीन क्या थे? एक कौरव, एक पांडव, तीसरा कौन? वो तीसरे को समझा ही नहीं। तो कंफ्यूजन, और ये शुरुआत भी मेरे ख्याल से सूर्य वाली कहानी अगर किसी ने सुनाई होती ठीक से, तो शायद समझ में आ जाता बहुत पहले ही।
बहुत पहले ही समझ में आ रहा था। स्त्री को 9 गुना ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है पुरुष से। तो वो स्ट्रेंथ क्या है? मेंटल वेल्थ। हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं समझ पा रहे, मतलब कमाल है। एक ना जो अगर आप एनाटॉमी, इंसान की एनाटॉमी समझो, फीमेल और मेल की, तो उसके हेड में, सिर में कितना फर्क है? कितना फर्क है कि सिर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको, जो कछुए की शेप का होता है। और कछुए की शेप का जो वो है, उसके ऊपर विष्णु बैठे हैं, कवर कर रहे। जैसे मैंने बताया आपको कि कृष्ण जो है वो आपकी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों के मालिक है कृष्ण। तो वो नाभि में होते हैं। और जो कुर्म है, जो सिर के अंदर मस्तिष्क के जो ऊपर बैठा है, कुर्म, उसके ऊपर विष्णु विराजमान है। ब्रह्मांडधीश उसके ऊपर बैठे हैं। आप ब्रह्मांडधीश की फोटो देखो, आपको कुर्म के ऊपर बैठे दिखाई देंगे। जो पहले लड्डू गोपाल होते थे वो लड्डू गोपाल नहीं रहे, वो 16 साल के हो गए हैं, षोडशी लड्डू गोपाल हो गए हैं, मतलब षोडशी गोपाल हो गए हैं आप। वो षोडशी गोपाल, जो लड्डू गोपाल थे, अब वो षोडशी गोपाल हो गए हैं। और आपके सिर में जो कुर्म है, उसकी व्यवस्था पुरुष और स्त्री में उल्टी होती है, दिशा बदल जाती है। पुरुषों में दिशा अलग है और स्त्रियों में दिशा अलग है। पर यह बात आपको समझ कहां से आएगी? क्योंकि आप तो कंफ्यूजन के माहौल में रह रहे हो अभी पुराने वाले में, कि सूर्य से सूर्य की पत्नी डरती थी। 9 गुना स्ट्रांग स्त्री बनाई गई है, कन्या बनाई गई है पुरुष से, और फिर भी डरती है। सोचो। तो उसका एकमात्र कारण है कि हमें अपने कुर्म की पहचान नहीं है। और दिशा बदलने से हुआ क्या? दोनों में दिशा अपोजिट है एक दूसरे के। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, वो तो स्टडी किया नहीं किसी ने, उसको तो किसी ने समझा नहीं। और उसकी वजह से परिणाम क्या हुआ कि एक ना यहां पर ब्रिज होता है, ब्रिज, पता नहीं इसका नाम कुछ देते हैं। यह ब्रिज फीमेल्स में नहीं होता, मेल में होता है। एक ना सनातन संस्कृति में जब संस्कार करते हैं मृत्यु के बाद, तो एक क्रिया होती है कपाल क्रिया। वो कपाल क्रिया का मतलब क्या है? करी जाती है, उसका मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता, पता है कि नहीं पता लोगों को। तो वो क्रिया सिर्फ करी जाती है उस विष्णु को रिलीज करने के लिए। जो आपके कुर्म के ऊपर बैठा है। कुर्म अवतार थे विष्णु के समुद्र मंथन में, तो वही कुर्म आपके यहां पर बैठा है। और दिशा बदलने से फर्क पड़ा। मेल और फीमेल में अपने आप ही बहुत सारी चेंजेस अपने आप आनी शुरू हो गई, जो भी बॉडी में जो चेंजेस हैं, फर्क है।
उस कुर्म की पोजीशन के कारण। भाई कार की डायरेक्शन इधर है और कार की डायरेक्शन इधर है, फेस, तो वो चलेगी किधर? जिधर फेस है उधर ही तो चलेगी, पर उल्टी भी चल सकती है ना। तो कैरियर को समझोगे आप तो आपको इंसान समझ में आ जाएगा, मतलब जेंडर समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। तो कंफ्यूजन से निकलना है तो हमें, एक तो पूजा और एजुकेशन एक ही बात है, ये अच्छे से समझ लो कि आप एजुकेशन को पैसे से जोड़ रहे हो, जबकि लोग पूजा को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जोड़ते हैं। अब देखो फर्क क्या क्या कैसे फर्क आपने कर लिया, एजुकेशन और पूजा में फर्क क्यों समझ में नहीं आया आपको? भगवान की आप पूजा करने क्यों जाते हैं? कि मुझे मेरी मन की इच्छा है मैं पूरी कर लूं उसको। एजुकेशन लेने जाते हैं मैं पैसे कमा लूं, अपनी मन की इच्छा पूरी कर लूं। आपने एक स्टेप और बढ़ा लिया। आपने तो अपनी जान को, पूजा को एजुकेशन कह के अपनी जान को मुसीबत मोल ले ली। क्यों? उसने आपको कैरियर और करियर का फर्क ही नहीं समझाया। तो आपका प्रोफेशन डूब गया, आपके विवाह के फैमिली बनने का सवाल ही खत्म हो गया, बच्चे आपकी सुनते नहीं। टीचर्स को पता ही नहीं है क्या पढ़ाना। वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को तो पढ़ा नहीं पाती पर दूसरों को पढ़ा रही हूं। टीचर्स ने नौकरी छोड़ करके ट्यूटोरियल शुरू कर दिए, तो क्या बदल गया कुछ? पढ़ा तो रहे हो तो टीचर ही, बदला क्या? ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार, समझ लो। ये बात आप कह रहे हैं, पर समझ रहे हैं क्या इस बात को? समझ अब भी नहीं रहे। समझ इसलिए नहीं रहे क्योंकि कैरियर और करियर में फर्क नहीं पता। जिस मिनट आपको कैरियर और करियर में फर्क पता लग जाएगा, फर्क, तो आप समझ लो कि आप कैरियर की तरह से काम कर रहे हो या करियर की तरह से काम कर रहे हो। यानी आप ट्रक हो या ड्राइवर हो। या आप सामान हो जो ट्रक के अंदर रखा हुआ है। ये तो अब आपको समझना पड़ेगा। क्लैरिटी चाहिए, अवेलेबल है, पर समझना तो आपको पड़ेगा। आपको आपकी सेंसेस तो काम नहीं कर रही, आपको आधी चीजें तो सुनाई नहीं देती, तो सेंसेस ही नहीं काम कर रही, तो आपको पता कैसे लगेगा? तो कम से कम सेंसेस को तो अपनी ठीक करो। सेंसेस का मालिक कौन है यही नहीं पता आपको। आपके सेंसेस का मालिक है कृष्ण। महाभारत में बोल बोल के सिखा के बता कर गए हैं, वो सब कुछ बता के गए हैं महाभारत में, हर चीज। एक ना यहां पर मैं गुरु नानक जी का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। उन्होंने कितना समझा कृष्ण को कि वो एक गांव में गए और उनको जो वहां के बहुत अमीर आदमी था उसने बुलाया खाने पर, और एक बहुत ही गरीब आदमी था उसने भी न्योता दे दिया कि आप हमारे यहां आओ खाने के लिए। मुझे पता नहीं कौन सी जगह की बात है ये, पर है ये, मेरे ख्याल से ये कथा गुरु ग्रंथ साहब में आती है कि नहीं आती मुझे पता नहीं, पर रागी सुनाते हैं इनको, जो सुनाने वाले हैं वो बताते हैं। उनसे पूछ लो, आप पता कर सकते हो किसी भी गुरुद्वारे में जाकर के। तो उन्होंने कहा वो उसके यहां नहीं गए खाना खाने के लिए, वहां गए। नाम मेरे को याद नहीं है क्या नाम था उनका, जिनके यहां गए थे वो, और वो उस महाजन कहते थे शायद उसको, जिसके यहां नहीं गए थे वो महाजन था, और दूसरा जो है गरीब जो थे उनका नाम मुझे याद नहीं है। बताया तो था नाम मुझे याद, जहां तक याद नहीं है, पर काफी पुरानी बात हो गई।
हमारे एक मित्र थे, वो बताया करते थे, उनसे कभी चर्चा हो जाती थी। तो वो खाना भोजन करने के लिए उनके यहां गए, तो उनके साथ में मर्दाना हुआ करता था। जब वो गांव छोड़कर के निकले तो उन्होंने पूछा, महाराज ये तो बहुत आपने वो किया, मतलब ये आपने जो किया ये समझ में नहीं आया। मर्दाना एक ऐसा उनके साथ था, गुरु नानक जी के साथ, जो कि उनसे कोई भी सवाल कर सकता था और गुरु नानक जी उनका, गुरु जी हर सवाल का जवाब देते थे, समझा करके, उनको एक्सप्लेन करके, डेमोन्स्ट्रेशन दे करके। उन्होंने कहा बैठ, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा कि जा, एक रोटी वहां से लेके आ, एक रोटी वहां से लेके आ। एक रोटी जिनके हमने नहीं खाना खाया वहां से लेके आ, और एक रोटी उसके यहां से लेके आ जिसके हमने रोटी खाई थी। वो गया, मर्दाना भागा, क्योंकि वो एक जिज्ञासु था। मर्दाना एक जिज्ञासु था, सीखने का इच्छुक था। तो वो भागा 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 गया और दोनों रोटी लेकर आया, एक ही साथ में, एक ही साथ में। और गुरु नानक जी ने कहा था कि गरीब वाली रोटी को दाएं हाथ में लाना और अमीर वाली रोटी को बाएं हाथ में लाना, या उल्टा कहा होगा, कुछ तो कहा था, जिससे पहचान रहे कि भैया कौन सी रोटी किसकी। अन्य तो रोटी तो देखने में एक जैसी होती है, पहचान कैसे होगी। तो उसने कहा, गुरु नानक जी ने कहा कि ऐसे करना है, इधर रोटी इधर रोटी, एक इसकी रोटी इधर, गरीब की रोटी इधर और अमीर की रोटी इधर। गया, लेकर के आ गए। बाबे ने कहा गिलास लाओ, दो, लेके आए। फिर उसने कहा, उन्होंने दोनों रोटी को अपने हाथों में पकड़ा, एक को इधर एक को इधर। ठीक है, तो कल असल में हम शादी में गए थे, तो उल्टा सीधा खाया गया। इफेक्ट अब पता लग रहा है उसका, खाने का इफेक्ट बाद में ही पता लगता है, क्या खा लिया, खाते हुए नहीं पता लगता। खैर जी, तो उन्होंने जब जिस हाथ में जो रोटी लाया था, गुरु नानक जी ने उसी हाथ में, उसी सीक्वेंस में रोटियां पकड़ी और वरदान से पूछा कि तू रोटी ऐसे ही लेके आया था ना, कि ये रोटी, बाएं हाथ वाली रोटी गरीब की और दाएं हाथ वाली रोटी अमीर की। मर्दाना ने कहा हां जी। उसके बाद गुरु नानक ने उन दोनों रोटियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और उसमें से दो धार निकली। रोटी को मुट्ठी में बंद कर लिया मतलब निचोड़ा, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, तो रोटी है तो बड़ी है तो उसको ऐसे निचोड़ा। और वो परिणाम आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मर्दाना 1 मिनट में समझ गया। एक रोटी से खून निकला था और एक रोटी से दूध निकला था, ऐसा बताया जाता है। तो यह संभव हो सका क्योंकि इंद्रियों के जो मालिक हैं वो अगर जागृत है तभी आपको समझ में आएगा और तभी कोई समझा पाएगा आपको, और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा दे पाएगा। तो गुरु नानक जी गुरु थे,
तो उनकी इंद्रियां, तो उनको अपनी इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण होगा ही। गुरु बनना कोई आसान काम नहीं है। मां को पहला गुरु कहा गया। मैं गुरु और शिक्षक और अध्यापक में फर्क पहले भी मैंने बताया, पर एक बार फिर से बता दूं कि कंफ्यूजन क्यों हुआ। वही कैरियर और करियर हम नहीं समझ पाए, तो ड्राइवर और ट्रक में फर्क नहीं समझ में आया हमें। समझे कि नहीं? तो वो समझ करके, वो बता करके कि पैसा कैसा, ऐसा पैसा नहीं कमाना का परफेक्ट एग्जांपल दिया गुरुजी ने। और अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी सारी इंद्रियां जागृत हो, सारी इंद्रियां 24 की 24 या 20 की 20, पुरुष है तो 20 और स्त्री है तो 24, तो वो आज भी रोटी में से खून और दूध निकाल करके दिखा सकता है आपको। पहचान करवा सकता है। तो गुरु नानक जी के बताई हुई ये चीजें समझने की बात है। जिंदगी जीने के लिए आप समझो, ऐसा पैसा नहीं कमाना। अच्छा, एक और गुरु जी का एक और एग्जांपल। जब उनके पिता ने उनको दुकान पर भेजा कि आज से दुकान तू संभालेगा, तो उन्होंने अनाज देना शुरू किया और 13 13 13 13 करते हुए सारा अनाज बांट दिया। घर गए, काम कराया, हाँ जी कराया। क्या किया? दे आया। जो काम आपने कहा था मैं कराया। वो कहता मैंने सुना तूने सारा गोडाउन खाली कर दिया। मैंने कहा जी मैंने तो दिया है। गोडाउन कैसे खाली हो गया? गोडाउन कैसे खाली हो सकता है? जितने लोग आए उनको दे दिया, बात खत्म। मैंने तो काम, आप जो आपने काम दिया था वो काम पूरा करके आया हूं मैं। कहता चल दिखा मेरे को। जब वो वहां पर पहुंचे तो सब कुछ तो वैसा का वैसा था, जैसा होना चाहिए था। तो ये कैसे हुआ? एक तरफ तो कह रहे गुरुजी ने सारा अनाज बांट दिया और एक तरफ सारा अनाज पड़ा है। तो वो इसलिए क्योंकि वो अनाज वो ही ले जा सका गुरुजी से जो डिजर्विंग था। असूल विष्णु किसी को देते नहीं है, पर अगर आप डिजर्विंग हो तो आप ले ही जाओगे। योग्यता अगर आपके पास है, क्षमता है, तो आप ले जाओगे। क्षमता क्या है? ई स्क्वेयर क्वेश्चन। ले जाने की क्षमता, योग्यता, एफिशिएंसी। गुरु तो दे रहे हैं पर आप ले जा नहीं पा रहे, इसीलिए वो गोडाउन खाली नहीं हुआ। लोगों को लगा खाली हो गया। मतलब कमाल देखो कि अगर आपकी योग्यता नहीं है तो गुरु आपको देना भी चाहे तो आप ले नहीं सकते। योग्यता बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं चलता भैया। डिलीवर्स डिजायर टू डिजर्विंग डिवोटी। गुरु के बारे में ये कहा गया है कि इंसान को कहा गया है कि तू अपनी योग्यता बढ़ा, आप मिलेगा ज्ञान। कुच्छल कहे, वो एक दोहा है, कुच्छल दोहे में कुच्छल कहे क्या है पता नहीं, दोहा मुझे याद नहीं है भाई। देखो मुझे नहीं याद, बुढ़ा हो गया अब मैं। पर एक दोहा है, कुच्छल दोहे के लिस्ट में आप ढूंढ सकते हो। कहे बंद वो अपनी वो आप मिलेगा ज्ञान है, उसमें लास्ट में अपनी योग्यता बढ़ा, कुच्छल कहे अपनी योग्यता बढ़ा, आप मिलेगा ज्ञान। तो मां को गुरु इसलिए कहा गया है कि बच्चा उसने 9 महीने अपने पेट में रखा है, तो उसको पता है कि क्या खाने को देना है, क्या नहीं देना है। इसलिए गुरु कहा गया मां को। पर
पत्नी का गुरु कौन है ये नहीं पता, तो जब तक पत्नी का गुरु नहीं होगा तो वो मां बन के करेगी क्या? कंफ्यूजन तो रहेगा ही ना। जन्म तो पति देता है, तो नेचुरली पति गुरु हो गया। आप मिलेगा ज्ञान, पर पत्नी अगर पति को गुरु मानेगी तभी तो। जब विवाह करते हो तब तो पता नहीं लगता आपको कि गुरु, आप पति एक गुरु बन रहा है, उसको पता ही नहीं है बेचारे को, आदमी को ही नहीं पता कि वो गुरु बन रहा है, और पत्नी को नहीं पता कि गुरु जो जिसके साथ तू ब्याह करे जा रही है वो गुरु है तेरा, बताया ही नहीं किसी ने लड़की को। तो विवाह कामयाब कैसे हो जाएंगे बता दो मेरे को। ऐसे पैसा देखा, वो कितना पैसा कमा रहा है, वो कितना पैसा कमा रही है, और शादी कर दी दोनों की, वो सारा पैसा वकील ले गए। क्यों? डाइवोर्स होना ही होना है, निश्चित है। क्योंकि पैसा तो विवाह, पैसे ने विवाह किया है भाई, तुमने थोड़ी विवाह किया है। विवाह आदमी औरत ने थोड़ी किया है, लड़के लड़की ने थोड़ी किया है, पैसे ने विवाह किया है। दहेज में 20 लाख रुपए दे दिए, दहेज दहेज करके गाना शुरू कर दिया, और अब वो 20 लाख रुपए आप बैंकेट हॉल वाले को दे देते हो। पहले अगर 20 लाख रुपए लड़के को दिए होते तो दोनों पति पत्नी और लड़की को बताया होता भैया वो तेरा गुरु है, तो गुरु दक्षिणा दे रहे हो, उसको कन्यादान क्या दिया? एक्चुअली दहेज था दक्षिणा। क्या आप शिष्य को भेज रहे हो भैया सीखने के लिए, तो फीस नहीं दोगे क्या? टीचर को फीस, स्कूल को फीस देते हो कि नहीं देते हो? आप पढ़ने के लिए जो भेज रहे हो तो फीस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो उसका नाम दहेज लगा दिया। क्यों? क्योंकि गुरु कौन? अगर आपने ये लड़के को ये बताया होता कि भैया तू इसको गुरु बनना है तो वो सारा ज्ञान प्राप्त कर ले, तेरे को देना पड़ेगा आगे, वो लड़के को नहीं बताया, और लड़की को नहीं बताया कि जो जिसके साथ तेरा विवाह किया जा रहा है वो तेरा गुरु है, तो भैया उसके लिए फीस तो देनी पड़ेगी। गुरु के पास भेज रहे हो तो फीस नहीं दोगे क्या? आज 50-50 लाख रुपए आप एडमिशन लेने के लिए दे देते हो, क्योंकि ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। गुरु को फीस नहीं देनी और स्कूल को फीस देनी, मतलब फीस तो फीस है भैया। पूजा करवाने, जो पूजा करनी सिखा रहा है आपको, उसको फीस नहीं दोगे क्या? टीचर जो पढ़ा रहा है उसको फीस देते हो कि नहीं देते हो? तो ये पूजा करनी सिखा रहा है तो उसको फीस दोगे कि नहीं दोगे? एजुकेशन वाली फीस तो आपको समझ आती है, वो नहीं समझ आती। पूजा वो भी तो भैया एजुकेशन ही है। जन्म फीमेल नहीं देती है, औरत नहीं देती है। जन्म हमेशा पिता देता है, फादर ऑफ टाइम। मुर्गी पहले आई या अंडा, ये कहानी सुना दी। तो ये किसने सुनाई? एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी, मैं यहां पे सुनाना चाहूंगा। मैं सुनाना ही चाहूंगा इस बात को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसको समझने की। एक किसान था और वो पेड़ के नीचे बैठा था। फसल उसने बो दी थी, बीज बो दिए थे, उसके बाद तो उसको करना ही नहीं होता। किसान को बीज बोने के बाद क्या करना होता है पता है आपको? किसान को तपस्या करनी पड़ती है बीज बोने के बाद। ये बताई नहीं किसी ने बात, किसी ने सिखाया ही नहीं है कि किसान को तपस्या करनी होती है बीज बोने के बाद। तपस्या किस चीज की भाई? तपस्या बारिश करवाने की, इंद्र की पूजा। इंद्र है भगवान, मालिक है बारिश के, तो इंद्र की तपस्या करो, गारंटीड बारिश हो जाएगी। पर शिक्षा लेनी पड़ेगी तपस्या करने की। तपस्या का मतलब होता है अभ्यास।
तुम रट्टा लगाते हो एग्जाम में, जब देते हो जाने के लिए, एजुकेशन ली तुमने पूरे साल, एग्जाम में देने के लिए क्या करते हो, कहते हैं ना मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर लो। तो प्रैक्टिस इज नथिंग बट तपस्या। ये अगला टॉपिक था मेरा, वैसे इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। प्रैक्टिस का मतलब है तपस्या। तो इंद्र की तपस्या करी जाती थी और गारंटीड बारिश होती थी, प्रोवाइडेड तपस्या प्रोसीजर से हो, तरीके से हो। और आज आपको पेट भरने के लिए 8 रोटी खानी पड़ती है। अगर अच्छा अनाज होगा, तपस्या से बना हुआ अनाज होगा, तो आधी रोटी बहुत है, आधी रोटी। क्योंकि हम वही बात है कि साइकिल का कैरियर हुआ करता, एक्चुअली हमने ना गाड़ी में कैरियर होता है ये पता ही नहीं, गाड़ी में जो कैरियर होता है उसको डिग्गी कह दिया, तो हम भूल गए कि कैरियर तो साइकिल में हुआ करता था। वो भैया सारी जिंदगी में कैरियर ही है। तुम जब बोझ उठा लेते हो ना अपने सिर पे, कंधे पे बस्ता लाद लेते हो, बैग स्कूल जाते हुए, तो तुम्हें बोझ ही लादा जा रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम कैरियर ही बना दिए गए हो, तुम ट्रक बना दिए गए हो। एजुकेशन तुम्हें सिर्फ ट्रक बनाती है, छोटा ट्रक, बड़ा ट्रक, मिनी ट्रक, ट्रेन, दैट्स इट। इंसान बनने नहीं देती। इसी को अगर आप पूजा कर लो तो आप तुरंत इंसान बन जाओगे। और पूजा और एजुकेशन एक ही बात है। कैरियर और करियर में फर्क समझ लो। एजुकेशन ये होनी चाहिए कि भैया मुझे कैरियर नहीं बनना, करियर बनाना है। हम कैरियर बन रहे हैं। जो एजुकेशन 2006 से पहले थी, वो कैरियर बना देती थी इंसान को ट्रक बना देती थी, इंसान को साइकिल बना देती थी, ड्राइवर नहीं बनाती थी। साइकिल, ट्रक, कार, ट्रेन, हवाई जहाज ये बना देती थी। जबकि पूजा आपको इंसान बनाती थी। जब तक आप पूजा करते थे, पूजा कहते थे एजुकेशन को, शिक्षा को, तब तक आप इंसान बनते थे, विद्वान बनते थे, विद्या लेते थे। शिक्षा नहीं थी तब, विद्या थी। विद्या थी योग्यता बढ़ाने की, विद्या थी प्रैक्टिस करने की, पैसे कमाने की नहीं थी। जब तक ये विद्या थी, जब तक पैसे कमाने की विद्या नहीं थी, सीखने की विद्या थी, करियर की विद्या थी। पैसा तो अपने आप आएगा, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो पैसा आपके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। पैसा तो मार्केट के ऊपर। कोरोना आ गया तो सबकी तनख्वाह बंद, क्या कर लोगे आप? इतने लोग कोरोना से नहीं मरे होंगे जितने लोग तनख्वाह ना मिलने के डर से मर गए। सोचो कि हम लोग क्या, इंसान भी ट्रक है, इंसान कार है, इंसान साइकिल है क्या? और पुरुष और स्त्री, पुरुष कैनॉट कैरी, स्त्री कैन ओनली कैरी। तो अब क्या रिसर्च चल रही है, क्या प्रोजेक्ट चल रही है कि पुरुष किसी तरह से कैरियर बन जाए। कैरियर से आगे सोचा ही नहीं पुरुष के बारे में, बेचारे के बारे में। जबकि कैरियर नेचर के दिया हुआ, जो नेचर ने जो जिसको कैरियर बनाया है वो स्त्री है, कन्या है, फीमेल है। नेचर ने बनाया है, नेचर को ऑब्जेक्ट करो ना। नेचर को ऑब्जेक्ट करके क्या मिलेगा? पोल्यूशन। अगर अब एक और इशू है, जब आप नेचर को ऑब्जेक्ट करते हो ना, किसी चीज को, प्रकृति के अगेंस्ट जाते हो, नेचुरली आपको नुकसान होता ही है। नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो आपको पोल्यूशन मिलेगा। अब सोच लो आपको क्या चाहिए, पोल्यूशन चाहिए या कैरियर नेचर चाहिए?
समझ लो, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आप मालिक। तो ये चीजें, और अब जो है आपको पता है कि आजकल फीमेल्स की नौकरियां फीमेल्स बहुत कर रही हैं, पहले भी करती थी, चल तो रहा है पहले से ही है, क्योंकि कंफ्यूजन तो मैं 1856 की बात कर रहा हूं। 1856 का साल जो था इतना महत्वपूर्ण साल था फीमेल्स के लिए। फीमेल्स का जो वो खराब होना शुरू हुआ, रोग आने शुरू हुए, वो 56 से आने शुरू हुए, दिशा बदल गई। तो 1856 की बात कर रहा हूं मैं, 1956 की बात नहीं कर रहा हूं, 1856 की बात कर रहा हूं मैं, ये समझ लेना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आजकल जॉब्स में फीमेल्स बहुत आने लग गई हैं हर जगह। कारण, एकमात्र कारण, मतलब कितना सिंपल है समझना, कितना आसान है समझना, क्योंकि नौकरी को एक बोझ माना जाता है। नौकरी मतलब नौकर, यानी गुलामी। तो क्या फीमेल गुलामी की तरफ अपनी मर्जी से जा रही है? अब ये समझना बड़ा बड़ा जरूरी है कि क्या हम गुलामी की तरफ, मतलब फीमेल कहती है कि नहीं हमें गुलामी की तरफ ही जाना है, क्या उनको किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं कि नौकरी का मतलब नौकर, नौकर नौकरी, यार सीधी सी बात है। तो क्या वो गुलामी की तरफ जा रही हैं, जाना चाहती हैं, या उनको पता है ये बात, और वो उन्होंने जाना शुरू क्यों किया ये मैं बता सकता हूं। क्योंकि बहुत कोशिश की पुरुष के ऊपर बोझ लादने की, पर पुरुष तो नेचर ने बनाया ही नहीं बोझ लेने के, लादने के लिए। पुरुष को तो बोझ लादने की आदत ही नहीं है, वो लाद ही नहीं सकता, क्योंकि नेचर ने बनाया ही नहीं उसको वैसा। तो अब क्या करोगे? तो कन्या स्त्रियों ने कहा कि पुरुषों को तुम्हारे बस की नहीं है। नेचुरल सी बात है, जो चीज नेचर ने ही नहीं दी उसको, जो नेचर ने ही उसको गुण नहीं दिया वो वाला, तो उसके बस की कहां से हो जाएगी? नेचर के अगेंस्ट जा रहा है तो पोल्यूशन। तो जॉब्स तो करनी ही फीमेल को चाहिए, कैरियर तो, करियर जिसकी बात करते हैं वो तो है ही फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए तो है ही नहीं वो। तो मेल्स को नौकरियां छोड़ देनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि प्रकृति के साथ रहना सीखना चाहते हैं। तो जब तक मेल नौकरी करता रहेगा तब तक ये समाज में सुधार आ ही नहीं सकता। जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो चुकी है, बेकार है वो, दोनों के लिए नुकसानदेह है। जेंडर इक्वलिटी फीमेल के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, मेल के लिए कम, पर नुकसानदेह दोनों के लिए है। कैसे है नुकसानदेह दोनों के लिए? तो इसके लिए आपको कृष्ण और जरासंध को समझना पड़ेगा। अगेन महाभारत, पर महाभारत तो युद्ध को कहते हैं, उससे पहले की बात कर रहा हूं तो मैंने कृष्ण का नाम लिया। कृष्ण और जरासंध को समझना पड़ेगा। जब जरासंध मारा गया, जरासंध महाभारत का पार्ट नहीं था, जरासंध का महाभारत से कोई लेना देना नहीं था। जरासंध कौरवों के साथ नहीं था, ना ही वो पांडवों के साथ था, और जरासंध की दुश्मनी सिर्फ कृष्ण से थी।
और किसी से नहीं थी। और दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि जरासंध के शिष्य थे कंस, उनको मारा था कृष्ण ने। तो यह जरासंध और कृष्ण का वो समझने की जरूरत है आपको। अगर आप जेंडर इक्वेलिटी को समझना चाहते हैं तो वही स्थिति हो जाएगी जो जरासंध और कृष्ण की थी। सोच लो, आप समझ लो इस बात को। यानी सारी स्त्रियां विधवा, कोई पुरुष नहीं। और अब कृष्ण नहीं है जो अपना नाम दे देंगे। कृष्ण ने पहले दे दिया था अपना नाम, अब नहीं देंगे, अब कोई नहीं है। तो ये सोच लो कि एक ग्रुप, एक पूरा का पूरा पृथ्वी जिसमें सिर्फ विधवा स्त्रियां रह रही हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो उस लाइफ को? फीमेल्स को सोचने की बात है ये, क्योंकि पुरुष तो मर गए, निमट गए सारे के सारे। तो क्या विधवा स्त्रियां, आज कुछ जगह पर एक एक पुरुष के साथ 4-4 स्त्रियां रह रही हैं। तो ये देख लो आप। और वो तो एक पुरुष अभी भी है वहां पर। सोचो कि एक, अब इमेजिन करके देखो कि एक ऐसा घर, एक ऐसा मोहल्ला जहां पे सारी विडो स्त्री रह रही है, विधवा स्त्रियां रह रही हैं। उस मोहल्ले का बारे में इमेजिन करो एक बार। तो जेंडर इक्वेलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप 1 मिनट में समझ जाओगे। तो आज समय बहुत हो गया है, मैं शायद 2-4-5 मिनट ज्यादा चला गया हूं, कोई बात नहीं, अब हो गया है। तो आज का मैं सेशन यहीं पर समाप्त करूंगा। वैसे मैं ये बताना चाहता था पर ये आगे चलेगा। ये इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे गौशाला में, 7 फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। और ये कल प्रोग्राम है वहां पर 29 तारीख को। और मैं यहां पर अब चाहूंगा कि हम लोग आज का सत्र समाप्त करें। उसके लिए हमें गाय ज्ञानिता का गायन करना है, तो मैं उसका इमेज लगा लूं। करना तो मैं बहुत कुछ चाहता था पर वो समय के कारण जितना हो सकता है उतना ही करा जाएगा। ये रहा, कहां गया जी। तो अब हम गाय ज्ञानिता का पाठ करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। ये गाय ज्ञानिता है। इसके पाठ से हम सत्र का समापन करते हैं। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हुए प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।